कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए, आई अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए, पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दिए कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ, थोड़ा हो गया। अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज अराजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोगों ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी, और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष हम कोई आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको कर दी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए। लेकिन इस पे चर्चा नहीं करते, इसकी बात ही नहीं करते। आप कल्पना कर लीजिए अध्यक्ष महोदय, अगर ये सरकार, कल्पना कीजिए, अगर ये सरकार 40 साल भी रह जाएगी तभी दोषारोपण जो है पुराने सरकार को और 2005 के पहले की सरकार को ही दोषारोपण देती रहेगी। अगर कल्पना कीजिए 40 साल और भी रह जाए तो ये स्थिति है महोदय। यानी 10 साल और ये शासन किए तो दोष देंगे कि आजादी से पहले बुरा हाल था, अंग्रेजों ने सब तबाह कर दिया, इसलिए अभी तक हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल रह लेंगे, 10 साल दीजिए, तब कहेंगे कि 18वीं सदी में लोग बिहार में व्यापार और कृषि क्षेत्र में को मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल दे दीजिएगा तो कहेंगे कि 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक क्षेत्र शासकों ने भारी कर वसूला, इसलिए हम अभी तक जो है विकसित बिहार को नहीं बना पाए। अध्यक्ष महोदय, अपना नाकामी को इस तरह इतिहास पर थोपेंगे तो सिलसिला अंतहीन है। साफ साफ हम बात ये है कि पूरे 20 साल आज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है।
आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है। आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा कार्यकाल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, बैठ ये जाइए, सब नकली है। बैठ जाइए। ये लोग नकली, इनको लगता है आप कि RSS मेरा कब ज्वाइन परिवार- किए? सुनिए, आपने अरे जब बता हमारा दो, नाम लिया RSS इसलिए ऑफिस मैं गए बोल रहा हो? हूं। इनको लगता अरे है नागपुर गए मेरा हैं? मेरा परिवार अरे ही नागपुर श्रेष्ठ गए होगा। क्या? इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं। आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट। अरे बैठो ना यार, बैठ जाइए, बैठ। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अब मेरा समय आप देखिएगा। कितना लोग? अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ शब्द नहीं बोले, हम अध्यक्ष पार्लियामेंट्री महोदय, नहीं बोले। हम लोग तो आप ही को सुन रहे थे, एक बार भी आपसे नजर इधर उधर नहीं डाल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी रहे। सही कहा उन्होंने, हम कांग्रेसी रहे। और आज उनके भाषण की दिशा भी हम देख रहे थे। जब 1960 से 90 की कमियां और उस समय की स्थिति गिना रहे थे, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जारी रखिए। कुछ बोलना है, समझने वाला समझता है। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में, अब 2005 में यहाँ भाजपा में आके मलाई चाप रहे, यही तो बोल रहे हैं। आपके बारे में भी बोलते हैं। इतना तो आपको पता है कि हम जहां भी रहते हैं मलाइया चापते रहते हैं। आपके साथ भी काम किए हैं कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। तो बिहार की जनता जानती है। बोलने नहीं है ना। अरे बैठ- अब आप लोग भी बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। जनता दल विरोधी दल में विरोधी दल के नेता अरे के बैठ- तौर पर लोग काम अब भाषण बैठ- दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं आपके बोला। पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला चलिए ना, आपका परिवार। चलिए ना। शांति बना रखिए, शांति बना उसी रखिए। समय आप आप मंत्री जाइए। बना